इजराइल की सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सैनिक लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को खोज खोज कर टारगेट कर रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना को एक बड़ी सफलता मिली है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को इजरायली सेना ने ढेर कर दिया है। पिछले हफ्ते बेरूत में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। बुधवार को दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर की मौत हुई। इस हमले में लेबनान के 2 और लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले तेज करता जा रहा है। इजराइल की वायुसेना ने बुधवार को दक्षिण बेरूत में 7 स्ट्राइक किए। इजरायली डिफेंस फोर्स उस इलाके को अभी भी टारगेट कर रही है जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव लेबनान इजरायली बॉर्डर पर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 8 सैनिकों की कर दी हत्या। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जमीनी लड़ाई में बुधवार को 8 इजरायली सैनिक मारे गए। वहीं क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि इजराइल ने ईरान द्वारा एक दिन पहले किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देने की प्रतिबद्धता जताई है। इजरायली सेना ने कहा है कि 2 अलग अलग हमलों में 7 सैनिक मारे गए, लेकिन उसने इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ये हमले पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। दक्षिणी लेबनान में हो रही है भीषण जंग। फिलहाल युद्ध का केंद्र दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। गुरुवार की सुबह मध्य बेरूत पर इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की थी। इस हमले में कम से कम हिजबुल्लाह के 6 लड़ाकों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। इससे पहले मंगलवार देर रात ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। ईरान ने कहा था कि हसन नसरल्लाह की मौत का यह बदला है। वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी करारा जवाब देने की बात कही थी। अब इस बीच जिस तरीके से हसन नसरल्लाह के दामाद की मौत की खबर सामने आ रही है, क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, कल ईरान ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल 100 से ज्यादा जो काउंट में आ रहे हैं कि वो इजराइल पे फायर किए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं आप इन फ्यूचर? देखिए, एक काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। इस पे आईडीएफ के स्पोक्समैन तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। पे फॉर इट। सो वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं। मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है, हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इस पे यूएस ने भी सबका यूएस प्रेसिडेंट तक का बयान है। उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की भी बात कही इजराइल को अगर जरूरत पड़ती है। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है और इजराइल रिलाय करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है।